एक बार एक बच्चा काफी सारे अंगूर को लेके उनकी माला बनाता है और उसे पेड़ पर लटकाने जाता है। लेकिन ये क्या, सारे अंगूर दूसरी तरफ से गिर जाते हैं। वो फिर मोतियों की माला बनाता है और दोबारा से सारे मोती उस धागे से गिर जाते हैं। वो हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अंकल अंकल ऐसा क्यों हुआ? वो पास खड़े एक आदमी से पूछता है। सामने खड़ा आदमी उसे बताता है कि तुम अपने धागे में नॉट यानी गांठ बांधना भूल गए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत सारी नॉलेज को माइंड में डालते रहते हैं, लेकिन वो नॉलेज माइंड से उतनी ही जल्दी निकल जाती है जितनी जल्दी हमने उसे माइंड में डाला था, क्योंकि हम भी इस बच्चे की तरह माइंड में मेमोरी नॉट बांधना भूल जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम वो मेमोरी नॉट बांधना सीखेंगे जिससे हम वो सारी चीजें याद रख सकेंगे, और वो भी प्रूवन साइंटिफिक मेथड से। और ये सारे आइडियाज हम पीटर सी ब्राउन की बुक मेक इट स्टिक द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है टू लर्न रिट्रीव। ऑथर कहते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मेमोरी नॉट बांधने का तरीका आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमारी लर्निंग तब होती है जब हम ब्रेन में डेटा एंटर करते हैं और तभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता, जबकि टॉपर्स को पता है कि लर्निंग तब होती है जब हम पढ़ने के बाद ब्रेन से डेटा बाहर निकालते हैं। ऑथर कहते हैं कि 1885 से साइकोलॉजिस्ट फॉरगेटिंग कर्व बना रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि पढ़ने के कुछ देर बाद ही हम 70% डेटा भूल जाते हैं। उस बच्चे की माला की तरह हमारे मोती उसी वक्त निकल जाते हैं। बाकी बचा 30% डेटा हमारे ब्रेन से धीरे धीरे निकलता है। लेकिन सवाल ये है कि डेटा हमारे ब्रेन में स्टोर कैसे रहेगा। 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें स्टूडेंट्स को एक पैसेज पढ़ने को कहा गया और उसके इमीडिएटली बाद ही उन्हें वो पैसेज रिकॉल करने के लिए भी कहा, यानी डेटा आउट ऑफ द ब्रेन। और जब फिर से एक हफ्ते के बाद उसी पैसेज पे दोबारा से टेस्ट हुआ तो वो पैसेज स्टूडेंट को 50% याद था, यानी सीधा 20% की मेमोरी इंप्रूवमेंट। 1939 में एक और बहुत फेमस स्टडी हुई थी जिसमें 6060 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें स्टूडेंट्स ने 600 वर्ड्स के पैसेजेस पढ़े। इसके बाद उन्हें अलग अलग टाइम में उन पैसेजेस को रिकॉल करने के लिए कहा गया। इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आए और वो ये थे। पहला, स्टूडेंट्स ने पैसेज पढ़ने के अगर बहुत दिनों के बाद उन पैसेज को रिकॉल किया था तो उन्हें वो पैसेज उतना ही कम याद था, और जिन्होंने पैसेज पढ़ने के जितनी जल्दी रिकॉल किया था उन्हें पैसेज ज्यादा याद था। सेकंड कंक्लूजन ये था कि जब एक बार स्टूडेंट्स ने उन पैसेज को रिकॉल कर लिया था उसके बाद उन्होंने बहुत कम डेटा भूला, और उसके बाद सब्सिक्वेंट सारे टेस्ट में उनके ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आए। यानी रिकॉल करने का मतलब है कि हमने मेमोरी नॉट लगा दी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मिक्स अप योर प्रैक्टिस। 8 साल के काफी सारे बच्चों ने अपनी जिम क्लास में बीन बैग्स को बकेट्स में डालने की प्रैक्टिस की। इन 8 साल के बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ने बकेट को अपने से 3 फीट की दूरी पर रखा और उसमें ही 12 हफ्ते तक बीन बैग्स फेंकने की प्रैक्टिस की। ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कभी खुद से बकेट को 2 फीट की दूरी पर रखा और उसमें बीन बैग्स फेंकने की प्रैक्टिस की, और कभी बकेट को खुद से 4 फीट की दूरी पर रखा और फिर उसमें बीन बैग्स फेंकने की प्रैक्टिस की। अब 12 हफ्तों के बाद दोनों ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी स्टूडेंट्स को टेस्ट दिए गए और बकेट को स्टूडेंट से 3 फीट की दूरी पर रखा गया। अब आपके लिए सवाल ये है कि किन स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया होगा, ग्रुप ए वालों ने या ग्रुप बी वालों ने? हमें से मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कि ऑब्वियसली ग्रुप ए ने ही अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरे 12 हफ्ते 3 फीट दूर बकेट में ही बीन बैग्स फेंकने की प्रैक्टिस की थी। लेकिन सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म ग्रुप बी ने किया, जिन्होंने इन 12 हफ्तों में कभी भी 3 फीट दूर बकेट रख के उसमें बीन बैग्स फेंके ही नहीं थे। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि हम अपनी लर्निंग जितनी मिक्स्ड रखेंगे हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर हम में से कई लोग बोलेंगे कि नहीं, हम जिम के एक्सपेरिमेंट को ब्रेन लर्निंग से कंपेयर नहीं कर सकते। सो डोंट वरी, हमारे पास इस केस से भी रिलेटेड एक स्टडी है। एक स्टडी में स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और इन दोनों ग्रुप्स को 4 ऑब्सक्योर ज्योमेट्रिक सॉलिड्स के वॉल्यूम निकालने का मेथड बताया गया, जैसे कि वेज, स्फेरिकल कोन, हाफ कोन एक्सेट्रा। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी को इनसे रिलेटेड सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए। बेशक क्वेश्चंस इन दोनों ग्रुप को सेम दिए गए थे, लेकिन सीक्रेट इन क्वेश्चन के सीक्वेंस में था। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लस्टर में दिए गए, यानी 4 क्वेश्चन हाफ कोन से थे, फिर अगले 4 क्वेश्चन स्फेरिकल कोन से थे एंड एक्सेट्रा। लेकिन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चंस मिक्स करके दिए एक रैंडम ऑर्डर में। जब इन दोनों ग्रुप का टेस्ट बाद में लिया गया तो ग्रुप ए ने 60% स्कोर किया, जबकि ग्रुप बी ने 89% स्कोर किया, यानी 29% इंप्रूवमेंट विद दिस वन सिंपल सीक्रेट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्ब्रेस डिफिकल्टीज। ऑथर कहते हैं कि अगर आप न्यूरल साइंटिस्ट नोबेल लॉरिएट एरिक कैंडल के वर्क को स्टडी करोगे तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में रियल चेंजेस होते हैं।
हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स न्यू ब्रांच एक्सॉन क्रिएट करते हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अब आप कहेंगे हमें ये कैसे पता है? एक्चुअली साइंटिस्ट ने सी स्लग लिया क्योंकि उसके न्यूरॉन का साइज काफी बड़ा होता है। जब सी स्लग को स्टिमुलेट किया गया इलेक्ट्रिक शॉक से तो उसके ब्रेन में एक्चुअल में न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर वीडियो देखने के बाद थोड़ा डिफरेंट होगा अगर हम उसे वीडियो देखने से पहले वाले ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें। यानी लर्निंग चेंजेस द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई इट्स अ बिग डिफिकल्ट टू लर्न न्यू थिंग्स। इस वीडियो को देखिए, इस एनिमेशन से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि हमारे ब्रेन के साथ क्या होता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। ये पॉइंट कहता है कि जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ें तो वो हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हम उसे एक बहुत ही सिंपल भाषा में नहीं समझा सकते। इतनी सिंपल भाषा में जितने की 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। होता यह है कि जब भी हमें से मैक्सिमम लोग कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि यार जब तक हम कोई जार्गन या वो साइंटिफिक वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं बोलेंगे तब तक बाकियों को नहीं लगेगा कि हमें वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. जबकि रियलिटी में रियल समझ इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। इसी कॉन्सेप्ट पर reddit.com पर एक बहुत ही फेमस पेज है जिसका नाम है एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5, जिसमें लोग अपने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और बाकी एक्सपर्ट्स लोग उससे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लेमैन की भी समझ में आ जाए। और बेसिकली जब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बुक बंद करके हमें भी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसे ऐसे समझाना चाहिए जैसे हम किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, जिसमें हम अपने लेमैन वर्ड्स यूज करेंगे, कोई जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक वर्ड्स नहीं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्राइम फॉर लर्निंग। ये पॉइंट कहता है कि अगर हम कुछ नया लर्न करने से पहले अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ओवरव्यू वीडियो या कोई समरी देख लेते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद सिमिलर कंटेंट को पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उस टॉपिक को समझने के लिए रेडी हो जाता है और जल्दी न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म हो जाते हैं। ये दूसरे तरीके से भी काम करता है, यानी अगर हम कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं और उसे सॉल्व करने की जब हम कोशिश करते रहते हैं लेकिन अगर तब तक हमें वो सोल्यूशन नहीं बताया जाता तो भी हमारा माइंड उस चीज को जल्दी सीखेगा। ये उसी तरीके से है जैसे हम बोट को एक जगह रोकने के लिए एंकर का यूज करते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट्स एंकरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक इफेक्टिव स्टडी करने के लिए 5 स्टेप्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला स्टेप था टू लर्न रिट्रीव, जिसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि लर्निंग ब्रेन में कंटेंट डालना है, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग लर्निंग ब्रेन में कंटेंट डालना नहीं बल्कि उसके बाद उसे रिकॉल करना, उसे रिट्रीव करना है। इसीलिए हमने देखा है कि अगर पढ़ने के बाद हम बुक बंद करके उसे जितनी जल्दी रिकॉल करेंगे उतना डेटा ही हमें याद रहेगा और हमारे माइंड में मेमोरी नॉट लग जाएगी, यानी मेमोरी लीकेज बंद। वरना करते रहो प्रैक्टिस, एक तरह से धागे में मोती डालोगे दूसरी तरफ से निकलते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि मिक्स अप योर प्रैक्टिस, यानी रिकॉल तो हमें करना है लेकिन जिस सीक्वेंस में हम रिकॉल करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी मेमोरी नॉट को उतना ही स्ट्रांग बना देता है। जिसमें हमने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देखा था कि जिस ग्रुप ने क्वेश्चंस रैंडम ऑर्डर में प्रैक्टिस किए थे उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म किया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्ब्रेस डिफिकल्टीज, जिसमें हमने देखा था कि रिकॉलिंग या ट्रू लर्निंग में एक्चुअल में हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसीलिए नई चीज को सीखना एक डिफिकल्ट टास्क है, तो हमें इस डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5, यानी लर्न करने के बाद पहले हमें उस कॉन्सेप्ट को खुद को इस तरह से एक्सप्लेन करना है जैसे हम किसी 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें कोई जार्गन नहीं है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ताकि हमें उस कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट हमने देखा था प्राइम फॉर लर्निंग, यानी अगर हम कोई एकदम नया टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो मेन टॉपिक पढ़ने से पहले अगर हम उस चैप्टर से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ओवरव्यू वीडियो देख लेते हैं तो हमारा ब्रेन मेन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रेडी हो जाता है और लर्निंग ज्यादा बेटर तरीके से होती है। दोस्तों अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी या लर्निंग ट्रिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क और सो गुड दे कैन नॉट इग्नोर यू जरूर पढ़ें। अगर आप इन दोनों बुक्स की समरी हिंदी में फ्री में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से भी ज्यादा फ्री बुक समरीज अवेलेबल हैं। और ट्रस्ट मी, ये एप्लीकेशन आपको आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह गाइड करेगी और डिफिकल्ट टाइम्स में आपको मोटिवेट करती रहेगी। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इंस्टा पर हमें फॉलो करें।